हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन हम लोग सेल पढ़ रहे थे तो सेल को कंटिन्यू करते हैं और सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो हम लोग सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम लोग गोल्गी एपरेटस के बारे में। मैं पहले ही थोड़ा लिख लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन, ताकि टाइम सेव हो सके और इजी हो सके, थोड़ा ज़्यादा मैं समझा पाऊँ आसान तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूकारियोटिक सेल? देयर आर 2 टाइप, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, है ना। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स होता क्या है? तो राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है, तो और प्रोटीन यहीं पे बनता है, इसी के लिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। दूसरा क्या पॉइंट है इसमें? ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल। क्या है? मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल। सेल का ये ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास क्या है? मेम्ब्रेन नहीं है, बाउंड्री नहीं है। ठीक है, बाउंड्री नहीं है। और ये किस चीज में इन्वॉल्व होता है? इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। किस में इन्वॉल्व होता है? तो प्रोटीन के सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन बनाता है। उसके बाद ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन लेस होता है, तो ये प्रेजेंट होता है बोथ प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल्स पे। प्रोकार्योटिक में ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो ये प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल में पाए जाते हैं। राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। ठीक है, ये मेम्ब्रेनलेस सेल का ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल है। और उसके बाद इन्वॉल्व किस में होता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है, प्रोटीन को बनाता है। उसके बाद कहाँ प्रेजेंट होता है? तो दोनों प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल्स दोनों में। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इट फॉर्म्स, क्या फॉर्म करता है? अ नेटवर्क। क्या फॉर्म करता है? इट फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है ना, इट फॉर्म्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, जो कि बाउंड किसको करता है? घेरता किसको है? बाउंड। चारों तरफ से बाउंड्री किसको देता है? ट्यूब एंड शीट्स विद इन सेल। सेल के साथ में ये फॉर्म क्या करता है? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, जो कि बाउंड किसको करता है? ट्यूब एंड शीट्स विद इन सेल्स। ऐसे होता है, लाइक दिस, ऐसे होगा। थोड़ा रफली है, लेकिन ऐसे ही होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेटिकुलम। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर स्टैंड फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और SER स्टैंड फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंसेस है? पहला है कि ये अपीयर कैसा होता है? रफ होता है। क्यों रफ अपीयर होता है? ड्यू टू राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की वजह से ये रफ दिखता है।
और ये साइट किसका होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए स्मूथ दिखता है क्योंकि वहां पे उसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। अब कोई चीज सरफेस है, उसके ऊपर आप कुछ रख दोगे, एकदम प्लेन सरफेस है, कुछ रख दोगे छोटे छोटे छोटे, तो वो क्या हो जाएगा, वो रफ हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऊबर खाबर वाला रास्ता हो गया, वो रफ हो गया। लेकिन एकदम साफ चिकना हो तो वो क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। वैसे ही होता है, कोई सरफेस है, उसके ऊपर हमने राइबोसोम्स को रख दिया तो उसको हम लोग बोल दिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम नहीं है तो हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। अब राइबोसोम प्रोटीन है तो यहाँ ये साइट होगा ही, वो एरिया होगा जहाँ पे प्रोटीन बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, राइबोसोम है नहीं तो प्रोटीन तो नहीं बनेगा, लेकिन ये हेल्प करता है, फैसिलिटेट कराता है, काम करवाता है लिपिड और एंजाइम के लिए, ठीक है ना। लिपिड और एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए या सिंथेसिस के लिए काम कराता है, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक, लाइक ऐसे देखो, ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे छोटे छोटे क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा नॉट इन्वॉल्व इन लिपिड प्रोडक्शन। किसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, लिपिड के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन ये फैसिलिटेट करता है लिपिड के सिंथेसिस को, मतलब कि काम कराता है। लिपिड के सिंथेसिस अगर हो रहा है तो उसमें ये हेल्प कराता है, ठीक है। नो रोल इन एंजाइम एंड हार्मोन सिंथेसिस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका कोई रोल नहीं होता है, वहां पे कोई काम नहीं होता है जहाँ पे एंजाइम और हार्मोन बनता है, किसी तरीके से वो मदद नहीं कराता, कोई उसका रोल नहीं होता है, ठीक है, एंजाइम और हार्मोन। लेकिन ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये फंक्शन कराता है कब, ये फंक्शन ही करता है जब एंजाइम या हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। हेल्प कराता है या प्रोडक्शन कराने में, ठीक है ना, किसका फंक्शन कराता है, हार्मोन और एंजाइम के प्रोडक्शन में। तो एक बार फिर से देख लो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इसके पास राइबोसोम होता है, और राइबोसोम है तो वो प्रोटीन बनाएगा ही। राइबोसोम अगर है तो वो क्या करेगा, वो प्रोटीन बनाएगा ही, ठीक है। इसी के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या साइट है, प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है, क्योंकि वहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई स्मूथ है वो उसका सरफेस, वहां पे कोई राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन हाँ वो लिपिड और एंजाइम को फैसिलिटेट कराता है। ये कोई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है लिपिड और के प्रोडक्शन में, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस कराता है लिपिड का प्रोडक्शन, ठीक है। इसका कोई रफ आर का कोई रोल नहीं होता एंजाइम और हार्मोन के सिंथेसिस में, लेकिन एसईआर का होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा आर और एसईआर खत्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, गोल्गी अपैरेटस, ठीक है ना। इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। गोल्गी अपैरेटस को हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये जो है ये नेम आफ्टर साइंटिस्ट, ठीक है ना, कैमिलो गोल्गी। जब इसका डिस्कवरी हुआ था, ठीक है ना, नेम आफ्टर डिस्कवरी भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, नेम आफ्टर डिस्कवरी कैमिलो गोल्गी, ठीक है ना, कैमिलो गोल्गी, सॉरी कैमिलो गोल्गी। गामेलो गोल्गी के डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने जब इसको डिस्कवर कर दिया था, उसके बाद अपने ही नाम पे इसको नाम दे दिया गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी तो साइंटिस्ट के नाम से, अपैरेटस का मतलब होता है एक टूल, एक मशीन, ठीक है ना। अपैरेटस का मतलब क्या होता है, टूल, एक मशीन। तो ये कॉम्प्राइजेस करता है सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अराउंड रफली पैरेलल टू ईच अदर स्टैक नोन एज सिस्टर्न, ठीक है। बोला जा रहा है क्या कि ये मेम्ब्रेन होता है जो बाउंड किससे होता है, घिरा किससे होता है, वेसिकल से घिरल होता है पैरेलली, ठीक है ना। और ये जो स्टैक होते हैं ना, ये स्टैक का मतलब वो होता है अलमारी का जो रैक होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है ना। वैसे ही ये क्या होता है, पैरेलली एक दूसरे के अरेंज होता है। कैसा होता है, पैरेलली एक दूसरे के अरेंज होता है, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टर्न। जो स्टैक पैरेलली अरेंज है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्न, अंदर के साइड पे ल्यूमेन, और ये हो गए हमारे वेसिकल्स,
क्या हो गए, वेजाइकल हो गए। ठीक है, और वेजाइकल क्या होता है देख लेते हैं, थोड़ा वेजाइकल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत जगह ये टर्म यूज होता है वेजाइकल। तो ये स्मॉल मेम्ब्रेन है, छोटे छोटे मेम्ब्रेन है जो कि बाउंड होते हैं, घिरे होते हैं सैक की तरह, खाली सैक बोड़े की तरह, ठीक है ना, सैक पाउच की तरह। कैसा बोल सकते हैं, छोटा छोटा बलून है, अगर उस खाली है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सैक बोल सकते हैं, जो कि फिल्ड होता है फ्लूइड से, जो कि मूव कराता है सब्सटेंसेस के सेल के अंदर और सेल के बाहर। यानी कि वेजाइकल छोटा स्मॉल एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि सैक की तरह है और उसके अंदर फ्लूइड है, और वो फ्लूइड सब्सटेंसेस को मूव कराता है सेल के अंदर और सेल के बाहर। तो वेजाइकल का ये काम है। ठीक है, तो अब देखो ये वेजाइकल का ये काम है कि सेल के अंदर मूव कराता है चीजों को, सब्सटेंसेस को। तो हमारा गोल्गी अपरेटस का काम ही क्या है, पैकेजिंग करना, पैक करना और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना, पैक करना और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को भी कराता है, लेकिन यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, प्रोटीन अक्रॉस साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर बाहर क्या कराता है, ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना, उसके अंदर और उसके बाहर एक क्रॉस, आना ले जाना, आर पार, ठीक है ना, ये क्या कराता है, पैकेजिंग करता है और ट्रांसपोर्टेशन करता है प्रोटीन अक्रॉस साइटोप्लाज्म, फॉर्म करता है फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है, गोल्गी अपरेटस का फंक्शन क्या है, तो स्टोरेज, स्टोर करके रखना। ठीक है, अब स्टोर करके रखा और कोई चीज उसमें गया तो उसको मॉडिफाई करेगा, उसमें सुधार लाएगा और क्या क्या चेंजेस आ सकता है। फिर क्या करेगा, पैकेजिंग करेगा उन